हेलो स्टूडेंट्स, देखिए कल प्रीवियस क्लास में थोड़ा सा ऑडियो मीट हो गया था, जिस वजह से कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुआ और आप लोग को केवल वीडियो रिकॉर्डिंग ही पहुंच पाई, उसमें ऑडियो नहीं था। बट कोई नहीं, आप जो है उस क्वेश्चन को हमने बोला था आप लोग नोट कर लिए होंगे और उसको आप खुद से समझने की कोशिश करिएगा। अभी मैं क्वेश्चन और उस पर करा देता हूँ इसी वजह से, क्योंकि कल का हो सकता है प्रॉब्लम आपको क्लियर ना हुआ हो, तो मैं 2-4 प्रॉब्लम आपको और करा देता हूँ और कुछ बातें बता देता हूँ आपको एक्स्ट्रा चीज़ें। और क्वेश्चन को समझने की पूरी कोशिश कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और साथ ही साथ जो भी क्वेश्चन आपको ना आए उसे ज़रूर आप लोग सेंड करें, ठीक है। और अगर कोई समस्या उसमें मुझे दिखाई देगी नहीं यार विशेष है, तो मैं उसको जो है वीडियो बनाकर सॉल्यूशन आप लोगों को अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन करिएगा प्रैक्टिस, जब तक खुद से नहीं करेंगे आपको आने वाला नहीं। तो आइए एक क्वेश्चन हम उसी सिलसिले में लेते हैं यहाँ पे, तो कुछ इसमें नई बातें भी आपको मिल जाएंगी। क्वेश्चन है सॉल्व बाय ग्राफिकल मेथड, solve by graphical method the LPP subject to the constant the LPP पहले ये दिया हुआ है मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 3x1 प्लस का 4x2 और सब्जेक्ट टू दी कॉन्स्टेंट्स x1 माइनस x2 लेस देन आर इक्वल टू -1 माइनस x1 प्लस का x2 लेस देन आर इक्वल टू 0 एंड x1 का x2 आल आर पॉजिटिव आर इक्वल टू 0, मतलब ग्रेटर आर इक्वल टू 0, मतलब नॉन निगेटिव वाला रेस्ट्रिक्शन है। तो ये क्वेश्चन है, इसमें इस क्वेश्चन में मैक्सिमाइज जेड दिया है 3x1 प्लस का 4x2, सब्जेक्ट टू दी कॉन्स्टेंट दिया हुआ है आपका x1 माइनस x2 लेस देन आर इक्वल टू -1 और माइनस x1 प्लस x2 लेस देन आर इक्वल टू 0, और साथ ही साथ x1 x2 की वैल्यू या तो 0 होगी या तो 0 से क्या होगी ग्रेटर होगी, मीन्स नॉन निगेटिव नहीं हो, मतलब कि नॉन निगेटिव होगा, निगेटिव नहीं होगा। तो ये नॉन निगेटिव रेस्ट्रिक्शन है, ये आपका कंडीशनल रेस्ट्रिक्शन है। मैंने देखिए क्या बताया था आपको कि जब भी कोई भी क्वेश्चन आपको एलपीपी का दे दे और ग्राफिकली इसको सॉल्व करने के लिए बोल दे, तो सबसे पहले जो रेस्ट्रिक्शंस या कंडीशंस या इनइक्वालिटी, इसको हम ये सब नामों से जानते हैं, जो दिया हुआ है पहले उसे इक्वेशन में क्या करते हैं कन्वर्ट। इक्वेशन में कन्वर्ट करना बहुत आसान है, करते क्या हैं, पर जहाँ लेस देन या ग्रेटर देन वाली साइन है उसको इक्वल में कन्वर्ट कर लेना है। जैसे देखिए यहाँ पे जाएगा x1 माइनस का x2 इज इक्वल टू -1, जहाँ लेस देन और इक्वल टू हाँ इक्वल टू कर दिया मैंने। दूसरा है माइनस का x1 प्लस का x2 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब क्या करना है यहाँ पे, अब मैंने बताया था कि हर एक इक्वेशन में आपको बारी बारी से एक बार x1 इक्वल टू 0 पुट करके x2 की वैल्यू फाइंड करनी है और फिर x2 इक्वल टू 0 पुट करके आपको x1 की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो आइए करते हैं यहाँ पे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, कल वाला भी क्वेश्चन से इसी तरह से हो रहा था सब कुछ, ध्यान दीजिएगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट तो अब पुट कर देते हैं x1 इक्वल टू 0। तो जब x1 इक्वल टू आप 0 पुट करोगे तो देखो क्या होगा, इक्वेशन में फर्स्ट में पुट कर दो x1 की प्लेस पे 0, आगे माइनस का x2 है इक्वल टू माइनस का 1, 0 माइनस x2 माइनस का x2 इज इक्वल टू -1, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा x2 इज इक्वल टू 1, माइनस माइनस प्लस x2 इक्वल टू 1। तो जो पॉइंट मिल जाएगा वो पॉइंट देखिए क्या मिल गया, पॉइंट आपको मिल जाएगा पहले x1 की वैल्यू 0, फिर x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, है ना, इस तरीके से। फिर क्या करेंगे आप, उसी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आप x2 इक्वल टू 0 आप पुट कर देंगे। तो जब x2 इक्वल टू 0 पुट कर देंगे कितना होगा, x1 को 0 करते हुए लिखेंगे, x2 के प्लेस पे 0 इक्वल टू -1, तो ये हो जाएगा x1 इक्वल टू -1, तो x1 को क्या मिल जाएगी -1। तो अब जो पॉइंट होगा यहाँ पे वो क्या मिल जाएगा, तो पहले x1 का -1 और x2 की वैल्यू 0, तो ये दो पॉइंट हमको मिल गए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 में आते हैं। इक्वेशन 2 में पुट करेंगे पहले x1 इक्वल टू 0, देखो क्या होने वाला है, मतलब पहले x2 भी 0 पुट कर सकते हो, ओवरऑल आपको एक बार x1 0 पुट करना है, एक बार x2 0 पुट कर लेना है। तो जब आप x1 इक्वल टू 0 पुट करोगे देखो क्या मिलने वाला है, x1 इक्वल टू जब 0 आप पुट करोगे तो आपको x2 इक्वल टू भी 0 मिलेगा। देखो यहाँ पे देखो ये था स्पेशल टाइप का है, अगर यहाँ पे x1 0 पुट करोगे तो x2 0 मिलेगा, x2 0 पुट करोगे तो x1 0 मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से अगर आप x1 1 पुट करोगे तो x2 भी 1 मिलेगा, ठीक है। अगर आप x1 2 पुट करोगे तो x2 भी 2 मिलेगा, ऐसा ये इक्वेशन है। मतलब इक्वेशन नंबर 2 की बात करें तो देखो यहाँ इक्वल टू 0 है, इसलिए इसको
हम लिख सकते हैं सीधे सीधे, देखिए x1 माइनस का x1 और प्लस का x2 इज इक्वल टू 0, तो हम इसको लिख सकते हैं x2 इज इक्वल टू x1। ये स्पेशल बात यहाँ पे है कि जैसा x1 के वैल्यू रखेंगे वैसा x2 को मिलेगा, जैसा x2 के वैल्यू रखेंगे वैसे x1 को, क्योंकि x1 x2 की क्या है, बराबर है। तो इस वाले के लिए पॉइंट की ज़रूरत नहीं है। अब मैं ग्राफ बता देता हूँ, पॉइंट करके भी आप दिखा सकते हैं। इसे पॉइंट में बता दूँ, अगर पॉइंट की बात करेंगे तो x1 रखेंगे 0 तो x2 भी 0 मिलेगा, तो 0.00 मिलेगा, ठीक है। और क्या मिल जाएगा, 1 1 मिल जाएगा, ऐसे 2 2 मतलब और भी कुछ रख सकते हैं, 1.2 कुछ भी रख सकते हैं, बट जो भी रखेंगे x1 की वैल्यू वही x2 की मिलेगा, और जो रखेंगे x2 की वैल्यू वही मिलेगा x1 की वैल्यू, ठीक है ना। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा कैसे सर, अब ग्राफ खींचते हैं ना, ग्राफ आइए ग्राफ में। तो ये आपका ओरिजिन, ये आपका x1 और ये आपका x2, ठीक है। तो जो पॉइंट मिले 1 के रूप में मिले हैं, तो हम 1 के ही अंतर पे कर देते हैं, 1 2 3 ऐसे, इधर भी 1 2 और 3, ठीक है। तो पहले की बात करते हैं, पहले के लिए, पहले इक्वेशन के लिए 2 पॉइंट 0 1 1 माइनस 1 0, तो 0 1 में x1 0, मैंने बताया था जब x1 की वैल्यू, ध्यान रखिए सर समझिएगा, जब x1 की वैल्यू 0 होगी तो हम जो पॉइंट है उसको x2 वाली लाइन पे दिखाएंगे। तो x1 की वैल्यू 0 है तो हम जो पॉइंट है उसको x2 के लाइन पे दिखाएंगे, और x2 लाइन में देखेंगे 1 कहाँ पे है, तो 1 यहाँ पे है, तो यही पॉइंट हो जाएगा 0,1। और अगर x2 की वैल्यू 0 होगी तो जो पॉइंट होगा वो x1 वाली लाइन पे दिखाई देगा, ठीक है। कितना है, -1, इसका मतलब इधर भी दिखाना है आपको, माइनस भी खींचना है, तो इधर -1 -2 -3 ऐसे, तो ये देखिए जो पॉइंट होगा ये -1 x1 वाली लाइन है, -1,0, ठीक है, -1,0, ये आप पॉइंट आपको -1,0। अब इन दोनों पॉइंटों को एक पॉइंट मिला दीजिए और ऐसे खींच दीजिए, मिला दीजिए और इस तरीके से खींच दीजिए, सॉरी ये ऐसे, ठीक है। तो ये जो है आपका ग्राफ हो गया पहले वाले का, किसका, x1 माइनस x2 इज इक्वल टू -1 का, ठीक है। अब दूसरे की बात करते हैं, दूसरा वाला देखिए ये है, दूसरा वाला की स्थिति यह है कि भाई जैसा ऐसा आप रखेंगे x1 की वैल्यू, ऐसे ही आपको x2 की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो रखिए आप, तो 0 0 एक पॉइंट ही मिलेगा, x1 1 y1 1, x1 1 y1 1, तो एक देखिए पॉइंट आपको ये मिल जाएगा, ये पॉइंट 1,1 है। फिर x2 2 तो y2 भी 2, तो एक पॉइंट आपको यह मिल जाएगा, ठीक है, 2,2, ऐसे ही मिलता जाएगा। तो इसका जो ग्राफ होगा वह इन्हीं पॉइंट से होकर जाएगा, मतलब ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे जाएगा इस तरीके से, ठीक है। बता दो आपको ए एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, तो ये जो लाइन होती है y इक्वल टू x होती है, y इक्वल टू x, और ये जो ग्राफ होता है ये होता है y इक्वल टू -x का, ये जो ग्राफ होता है ये होता है y इक्वल टू -x का, ये y इक्वल टू x का ग्राफ, ये y इक्वल टू -x का ग्राफ, ठीक है। अगर यहीं पे x1 x2 हो जाए, ठीक है, आपका जो क्वेश्चन है वो xy में भी दे सकता है, अगर x1 x2 हो जाएगा तो ये जो ग्राफ हो जाएगा ये x2 इक्वल टू x1 का ग्राफ है, याद रखेंगे आप, और ये जो ग्राफ है ये x2 इक्वल टू -x1 ग्राफ का ठीक बीच में से जाएगा इस तरीके से। तो ऐसे भी डायरेक्टली खींच सकते हैं आप। देखिए तो दोनों लाइन जो है यहाँ, अच्छा अब तो बात छोड़ी, पहले सबसे पहले ये देख लीजिए कि रीजन की बात कर लेते हैं। तो रीजन के लिए क्या करते हैं, तो ग्राफ मैंने खींच दिया, ये ग्राफ किसका है, दूसरे वाले इक्वेशन है, किसका, -x1 + x2 इक्वल टू 0 का। अब हम रीजन देखेंगे, रीजन के लिए क्या करते हैं, जीरो टेस्ट, तो रखेंगे 0 0, यहाँ भी रखेंगे 0 0, यहाँ भी रखेंगे 0 0, मैंने बताया था कि इधर सब 0 हो जाता है, 0 < इक्वल टू -1, यहाँ भी देखिए 0 < इक्वल टू 0, देखिए तो क्या पहला वाला सही है, कंडीशन होल्ड कर रहा है, 0 -1 के बराबर है या -1 से छोटा है, नहीं गड़बड़ गलत है यह, क्योंकि 0 जो है न तो -1 से छोटा है, क्योंकि 0 -1 से बड़ा होता है, और न ही 0 -1 के बराबर है, तो ये रॉन्ग, ठीक है। और 0 < इक्वल टू 0, हाँ ये सही है, क्योंकि इसमें देखिए ठीक है लेस नहीं लेकिन इक्वल तो है ना 0 0 के, इसलिए ये इक्वलिटी होल्ड कर गई। तो पहले वाले में नहीं होल्ड की, इसलिए जो रीजन पहले वाले का होगा वो ओरिजिन की ओर नहीं होगा, अवैधी ओरिजिन होगा। जब इनइक्वालिटी होल्ड करती है 0 टेस्ट पे तो हम लोग बदलते हैं, जो रीजन होगा वो टुवार्ड्स द ओरिजिन, अगर नहीं होल्ड करते तो अवैधी ओरिजिन। जैसे देखिए पहला वाला इक्वेशन हमारा यही है, तो अगर इसके दो रीजन होंगे, या तो नीचे की ओर होगा इसका रीजन या तो ऊपर की ओर होगा, तो अगर होल्ड कर गया तो इसका रीजन होगा नीचे की ओर, मतलब ओरिजिन की तरफ, टुवार्ड्स द ओरिजिन। अगर होल्ड नहीं किया तो अवैधी ओरिजिन। देखिए यहाँ पे
होल्ड नहीं किया तो क्या होगा, अवे दी ओरिजिन। तो ये देखिए ऐसे हो जाएगा इसका, ऐसे ये हो जाएगा अवे दी ओरिजिन। ठीक है, तो इसका रीजन हो गया पहले। दूसरा वाला देखो यहाँ पे, दूसरे वाली क्या स्थिति है, दूसरे वाले की स्थिति यह है आपकी कि यहाँ पे होल्ड कर गया, तो इसका रीजन, अब चूंकि ये सेंटर से ही गया है, ये कहाँ से गया है, सेंटर से ही गया है, तो जब सेंटर से ही गया है तो अब इसका रीजन या तो इधर होगा या तो किधर होगा, इस साइड होगा। तो इसका रीजन हम जब दिखाएंगे किधर दिखाएंगे, पॉजिटिव साइड में, मतलब इधर इस साइड में दिखाएंगे। तो इसका रीजन जो है आपका ये हो जाएगा, ये इसका रीजन होगा। लेकिन ये जो अच्छा जब ये रीजन हो गया तो इसमें कोई रीजन मिला नहीं आपको कॉमन रीजन, इसका रीजन इधर, इसका रीजन इधर, तो कहीं पे भी ऐसा कोई पार्ट नहीं है जो दोनों के रीजन में आए, कोई पार्ट नहीं है, तो कोई कॉमन रीजन नहीं है। साथ ही साथ ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल, क्या है आपस में पैरेलल। तो जब कोई कॉमन रीजन नहीं मिलता है, जब कोई कॉमन रीजन नहीं मिलता है, हियर देयर इज नो कॉमन रीजन, जब कोई कॉमन रीजन नहीं मिलता है तो हमारा जो LVP होता है उसका बोलते हैं कि द LVP हैज नो सोल्यूशन, है ना। देयरफॉर ये स्पेशल क्वेश्चन है, देयरफॉर द LVP हैज नो सोल्यूशन। ठीक है, तभी यह बोलते हैं हम लोग, अगर कॉमन रीजन नहीं मिलता है बोलते हैं LVP हैज नो सोल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। हाँ स्टूडेंट्स, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, ये भी स्पेशल टाइप का ही क्वेश्चन है। ये सब जो क्वेश्चन आज मैं करा रहा हूँ उसमें स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है। सॉल्व ग्राफिकली द फॉलोइंग LPP। तो इसमें है मैक्सिमाइज Z इज इक्वल टू 3x1 प्लस का 2x2 subject to the constants x1 minus x2 less than or equal to 1, x1 plus x2 greater than or equal to 3 and x1 comma x2 is greater than or equal to 0। ये क्वेश्चन देखिए, ये भी स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है। आइए, जैसे हमारा प्रोसेस है, इन प्रोसेस पे आप ध्यान दिया कीजिए। प्रोसेस क्या है, अब प्रोसेस हमारा यह है कि मैंने बताया था पहला स्टेप आपका यह है कि जो भी इनइक्वालिटी रेस्ट्रिक्शन कंडीशन यही होता है आपका, जो भी दिया है उसे सबसे पहले इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। आइए इक्वेशन में कन्वर्ट कर लें, तो कन्वर्ट करना बड़ा आसान होता है, बस जो आपका लेस देन ग्रेटर देन होता है वही इक्वल कर लेते हैं 1, और दूसरा वाला हो जाएगा x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 3। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड, सीधा सा बात है। आप क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे जो कहानी में बताया था कि अब बारी बारी से आप दोनों इक्वेशन में x1 इक्वल टू 0 पुट करके x2 की वैल्यू निकालेंगे और फिर x2 इक्वल टू 0 पुट करके x1 की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो आप पुट कर दीजिए। तो पहले लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में आते हैं और पुट कर दीजिए x1 इक्वल टू 0, तो क्या मिल जाएगा, रख दीजिए 0, 0 माइनस x2 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से बेटा x2 की वैल्यू मिल जाएगी -1। तो जो पॉइंट आपको मिलेगा वो पॉइंट होगा पहले x1 की वैल्यू 0, x2 की वैल्यू -1, फिर फ्रॉम इक्वेशन 2, इसमें पुट कर दीजिए आप x2 इक्वल टू 0। जब आप x2 इक्वल टू 0 पुट करोगे तो क्या मिलने वाला है, देखिए यहाँ पे, तो x1 x2 रख देंगे 0 माइनस 0 इक्वल टू 1, तो x1 इक्वल टू मिलेगा 1। तो यहाँ जो पॉइंट मिलने वाला है, पहले x1 की वैल्यू जो कि 1 आई हुई है, फिर x2 की 0, पहले x1 फिर x2 लिखते हैं, पॉइंट आपका ये आ गया। दूसरे वाले में आते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, सॉरी ये भी इक्वेशन फर्स्ट ही है आपका, दोनों इक्वेशन फर्स्ट की। अब इक्वेशन 2 की बात करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 में आते हैं। इसमें भी क्या करेंगे, पहले x1 इक्वल टू 0 पुट करेंगे और फिर क्या पुट करेंगे, x2 इक्वल टू 0। पहले x1 इक्वल टू 0 पुट करके देख लो, x1 0, 0 प्लस का x2 इज इक्वल टू 3, तो देन यू गेट x2 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे जो पॉइंट आपको मिलने वाला है, पहले x1 की वैल्यू जो कि 0 पुट किया है, x2 की वैल्यू 3, फिर यहाँ पे आते हैं x2 इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, तो x1 प्लस x2 इक्वल टू 0 इक्वल टू 3, देन x1 इक्वल टू 3। तो यहाँ जो पॉइंट हमको मिल जाएगा, पहले x1 की वैल्यू जो कि 3 आई हुई है, x2 आपने 0 पुट किया हो, तो ये पॉइंट मिल गए, है ना। अब आइए ग्राफ खींचते हैं, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, ओरिजिन x1 और x2, ठीक है। अगर इक्वेशन ये xy में देगा तो ये x a y आपका हो जाएगा, ठीक है। तो
तो पहले वाले के लिए देखिए 0 1 1 3 यही सब है, तो 1 2 3 ही लिखेंगे, 1 2 3 1 2 3, और इधर निगेटिव भी लिख दीजिए क्योंकि निगेटिव भी एक पॉइंट आया हुआ है, तो -1 -2 -3 बहुत हो गया, ठीक है ना, ये चलता जाएगा। चलिए पहले के लिए ड्रॉ कीजिए। तो मैंने बताया था जब x1 की वैल्यू 0 होती है तो पॉइंट x2 वाली लाइन पे आता है, तो ये पॉइंट कहाँ आएगा, x2 वाली लाइन पे। तो x2 वाली लाइन जो है, अच्छा चूंकि x2 वाली लाइन पे आएगा स्टूडेंट्स, तो इसलिए x2 वाली लाइन यह है, इधर भी दिखा दीजिए -1 -2 -3 है ना, इधर x1 पॉजिटिव x1 निगेटिव x2 पॉजिटिव x2 निगेटिव, ठीक है, ऐसे कंटिन्यू होता है। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि जब x1 की वैल्यू 0 तो पॉइंट x2 वाली लाइन पे आएगा। अब देखो x2 पे -1 कहाँ पे है, तो देखो यहाँ पे है, तो ये जो है आपका पॉइंट हो जाएगा 0, -1, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे जब यहाँ दूसरा पॉइंट क्या है इसी इक्वेशन का, इसमें x2 0 है, तो x2 0 तो ये पॉइंट x1 वाली लाइन पे आएगा। x1 पे 1 कहाँ है, यहाँ पे है, ये x1 वाली लाइन है, इस पर 1 यहाँ, तो ये 1, 0, तो इन दोनों पॉइंटों को आप मिला देंगे, तो ये जो आपका सही से खींचेंगे आप लोग, इसके अलग अच्छे से खींच लेंगे, तो ये आपका 1, 0 वाला है ये पॉइंट, ठीक है ना। तो ये लाइन है, ये लाइन पहले इक्वेशन का ग्राफ हो गया, x1 - x2 = 1। फिर दूसरा वाला देखिए यहाँ पे x1 का वैल्यू 0 है, तो हमें जो पॉइंट है x2 वाली लाइन पे आएगा। x2 वाली लाइन पे 3 कहाँ है वो देखिए यहाँ पे है, तो ये जो पॉइंट हो गया है 0, 3। फिर यहाँ x2 0 है, तो ये पॉइंट x1 वाली लाइन पे आएगा। अब देखिए x1 पे 3 कहाँ है, तो x1 पे 3 यहाँ पे है, तो ये देखिए 3, 0, इन दोनों पॉइंटों को मिला देंगे ऐसे, ठीक है। तो ये दूसरे वाले ग्राफ हो गया। दूसरा वाला इक्वेशन क्या है, x1 + x2 = 3। आइए हम लोग देखते हैं जीरो टेस्ट कैसे करेंगे, बहुत सिंपल, इधर बस 0 लिख दीजिए क्योंकि रखेंगे 0 0 x1 x2 जो, तो 0 ही आएगा, 0 <= 1, और फिर इधर भी 0 आएगा क्योंकि x1 का स्थान 0 x2 का स्थान 0 रखना है। जीरो टेस्ट में क्या करते हैं, x1 के स्थान पे 0 रखते हैं, x2 के स्थान पे 0 रखते हैं, और सबसे सिंपल तरीका है कि भाई इधर लेफ्ट में 0 कर दीजिए, बस सीधी सी बात, वो 0 हो ही जाना है, ये 0 और हो जाएगा <= 3। देखिए कौन सा कंडीशन होल्ड कर रहा है, 0 <= 1, यस ये होल्ड कर रहा है क्योंकि 0 या तो 1 के बराबर होगा या तो छोटा होगा, ठीक है, बराबर नहीं बट छोटा है, इसलिए यह होल्ड करेगा। और 0 > 3 ये होल्ड नहीं करेगा क्योंकि 0 इसमें इसका मतलब है कि 0 या तो 3 के बराबर है या 3 से बड़ा है, तो 0 ना 3 के बराबर है 3 से बड़ा है, इसलिए यह होल्ड नहीं करेगा, ठीक है। तो जब रीजन देखेंगे तो पहले वाले का जो रीजन होगा वह होल्ड किया है तो ओरिजिन की ओर होगा, दूसरे वाले का रीजन होल्ड नहीं किया है तो ओरिजिन से दूर होगा। तो पहला वाला ग्राफ, पहला वाला इक्वेशन क्या है, ये वाला, तो इसका जो रीजन होगा वो ओरिजिन की ओर होगा, है ना, मतलब इधर होगा, है ना, इधर होगा, मतलब पहले वाले के रीजन जो होगा वो इस लाइन के इधर होगा क्योंकि इस लाइन के इस साइड में ओरिजिन है, ठीक है ना, इस लाइन के इस साइड में ओरिजिन है। और दूसरे वाले देखिए यहाँ पे, दूसरे वाले की जो ग्राफ होगा हमारा वो क्या होगा, होल्ड नहीं किया है तो अवैध ओरिजिन। तो देखिए दूसरा लाइन यह है, तो इसका रीजन या तो इधर होगा या तो इधर होगा, लेकिन चूंकि होल्ड नहीं किया है, अगर होल्ड करता तो इसका रीजन ओरिजिन को मतलब इधर होता, लेकिन होल्ड नहीं किया इसलिए इधर होगा, तो दूसरे वाले के लिए आपका यह हो जाएगा, ठीक है, यह हो जाएगा। आप खुद देख सकते हैं कि कॉमन रीजन कौन बन रहा है, कॉमन रीजन आपका यह बन रहा है, दिस इज द कॉमन रीजन। अब चूंकि हम हमेशा नॉन निगेटिव की बात करते हैं, मतलब निगेटिव नहीं होना चाहिए, तो इसलिए इससे मतलब इस लाइन के इधर जाने की जरूरत आपको नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा कॉमन रीजन। ये वाला रीजन जो है वो कॉमन, इसको भी आप नहीं खींचें कोई दिक्कत नहीं है, ये कॉमन रीजन पता हो जाना चाहिए। तो ये देखिए कॉमन रीजन है हमारा, ठीक है ना, मैंने यहाँ 2 लाइन खींच दिया और कहीं में मैंने खींचा नहीं, वैसे बता दिया कि कॉमन रीजन है, बस पता कर लीजिए कॉमन रीजन कौन सा। तो ये दोनों रीजन में आएगा, दोनों के, क्योंकि इसका रीजन इसके इधर है तो इसके इधर में ये आ रहा है, और इसका रीजन इधर है तो उसमें भी ये आ रहा है, तो यही कॉमन है दोनों में। लेकिन देखो ये खुला है, ये ओपन नहीं है, तो ये जो रीजन है यह अनबाउंडेड रीजन है। क्या है यह, अनबाउंडेड रीजन, ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या है आपका अनबाउंडेड रीजन, ठीक है ना, ये ओपन आपका है, खुला है, ये क्लोज्ड नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, अनबाउंडेड रीजन। अब मैंने कल एक क्वेश्चन इसी पे कराया था क्योंकि ऑडियो म्यूट हो गया था, बट आप ध्यान से देखिएगा, ऐसा ही कोई फिगर बना हुआ था, बट वहाँ पे क्वेश्चन था मिनिमाइज। तो मिनिमाइज है तो हम लोग देखते हैं मिनिमाइज में जो पॉइंट्स होंगे वो नीचे ही कोई पॉइंट्स होगा,
ठीक है। तो मिनिमाइज होता है तो हम लोग पॉइंट को चेक करते हैं कि हमारा जो पॉइंट है वो किस पर हमें मिनिमम वैल्यू दे रहा है। लेकिन जब मैक्सिमाइज क्वेश्चन मैक्सिमाइज है तो ये जैसे सब आगे बढ़ते जाएंगे इसकी वैल्यू बढ़ती ही जाएगी, क्योंकि खुला है ना, तो खुला है मतलब कि ये आगे रीजन एकदम इन्फिनिटी तक चला जाएगा। तो हम कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे पॉइंट आप आगे के लेते जाएंगे ना, है ना, समझ x2 वैल्यू बढ़ाते जाइए, पॉइंट x2 वैल्यू बढ़ते जाएगा तो मैक्सिमम z की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे x2 की वैल्यू बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे इधर जाएंगे x1 की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो इस तरीके से मैक्सिमम z की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। तो ऐसा कोई फिक्स आपको वैल्यू मिलबे नहीं करेगा, जैसे जैसे आप आगे जाएंगे वैल्यू बढ़ती जाएगी, क्योंकि ये इन्फिनिटी तक जाएगा ना, तो हमें मैक्सिमम z की वैल्यू नहीं मिलने वाली। क्योंकि मतलब मिलने का मतलब यही कि आप जो बोलेंगे उससे और भी बड़ा वैल्यू पॉसिबल होगा, क्योंकि और आगे बढ़ जाइए और बड़ा वैल्यू आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे अनबाउंडेड है, मैक्सिमम है, इसलिए जो z की वैल्यू होगी मैक्सिमम वो आपको नहीं मिलेगी, उसी से आपको इन्फिनिटी मिलेगी। तो हम लोग इसका बोलते हैं कि अनबाउंडेड सोल्यूशन। अगर ये मिनिमम होता तो हम इन सब पॉइंट पे चेक करते। तो कल का क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, एक ऐसे ही था, ओपन था, आप थोड़ा ध्यान से एक बार फिर से देख लीजिएगा, है ना, पिछला वाला लेक्चर उठा के ओपन करके, उसमें भी ऐसा था, ओपन था बट मिनिमम था, इसलिए मैंने पॉइंट निकाल के सॉल्व किया है। लेकिन मैक्सिमम है तो ये जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो आपको वैल्यू एक फिक्स वैल्यू नहीं मिलेगी, क्योंकि जो भी वैल्यू आप बताएंगे उससे ग्रेटर वैल्यू भी पॉसिबल होगी। तो यहाँ पे बोलेंगे कि द एलपीपी हैज़ अनबाउंडेड सोल्यूशन। तो ऐसे केस में बोलते हैं अनबाउंडेड, हैज़ अनबाउंडेड सोल्यूशन। तो ये कुछ स्पेशल क्वेश्चन है कि कब बोलते हैं नो सोल्यूशन, कब बोलते हैं अनबाउंडेड सोल्यूशन। तो एलपीपी हैज़ अनबाउंडेड सोल्यूशन, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आपसे अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको आप लोग, और कोई समस्या होती है तो आप लोग जरूर डिस्कस करेंगे उसको। हाँ तो स्टूडेंट्स देखिए, अब जो हमारा टॉपिक है ग्राफिकल के बाद, मैंने बताया था ग्राफिकल में जब दो वेरिएबल हमारे एलपीपी में लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में दिए होते हैं तब आप उसे ग्राफिकल से सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन अगर मोर देन 2 वेरिएबल अगर होते हैं तो उसे आप ग्राफिकल से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। उससे सॉल्व करने के लिए किसी दूसरे मेथड की आवश्यकता पड़ती है, जिसे हम लोग सिंप्लेक्स मेथड के नाम से जानते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स सबसे पहली बात कि सिंप्लेक्स मेथड को पढ़ने के पहले हमें कुछ टर्म को जानना ज़रूरी है। ठीक है, आइए उस टर्म को जानते हैं। टर्म है हमारा स्लैक वेरिएबल्स एंड सरप्लस वेरिएबल। व्हाट इज़ द स्लैक वेरिएबल एंड सरप्लस वेरिएबल? ध्यान समझिएगा, अगर मैं पहले ही एक एग्जांपल समझाता हूँ। अगर मान लीजिए कोई कांस्टेंट ऐसे दिया है 2x1 प्लस का 3x2 लेस देन आर इक्वल टू 5 दे दिया है, और 3x1 प्लस का 5x2 लेस देन आर इक्वल टू मान लीजिए 7 दे दिया, ऐसा दे दिया यहाँ पे। ठीक है, ऐसे कांस्टेंट दे दिए, तो क्या करना है, अब ये लेस देन आर इक्वल टू है, ये लेस देन आर इक्वल टू का साइन है, ये इनइक्वालिटी है। क्या है? इनइक्वालिटी है। तो जो इनइक्वालिटी है तो उसे इक्वलिटी में कन्वर्ट करना है, मतलब जो लेस देन आर इक्वल टू है इसे इक्वल में कन्वर्ट करना है। तो चूंकि इक्वल में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, चूंकि देखिए यहाँ पे 2x1 प्लस 3x2 इज लेस देन आर इक्वल, इक्वल है तो कोई बात नहीं, अगर लेस देन है तो क्या करेंगे, जितना लेस रहेगा उतना इधर हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये इक्वल में कन्वर्ट हो जाएगा। भाई इधर वाला साइड इससे क्या है, इस 5 से या तो लेस है या तो इक्वल है, इक्वल है तो कोई बात नहीं, इक्वल में तो कन्वर्ट ही करना है। अगर लेस है तो इधर हम क्या करेंगे, कुछ ऐड कर देंगे। तो जो मान लीजिए हमने मान लीजिए लेस है तो हमने इसको ऐसे कर लिया 2x1 प्लस का 3x2 और प्लस का s1, मतलब जब इसमें लेफ्ट हैंड साइड में मैंने जब s1 को ऐड कर दिया तो ये आपका इक्वल कर जाएगा 5 के। ठीक है, उसी तरह से ये भी जो है 3x1 प्लस 5x2 ये लेस देन आर इक्वल टू 7 है। तो लेस देन कितना लेस है ना, तो जितना अगर लेस है उतना अगर हम इधर ऐड कर लेते हैं जब वेरिएबल के रूप में तो ये इक्वल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जगह 3x1 प्लस का 5x2 और प्लस का s2 इज इक्वल टू 7। ठीक है, ऐसा, तो ये इक्वल में कन्वर्ट, मतलब ध्यान दीजिएगा अगर लेस देन आर इक्वल टू की साइन होती है तो उसे इक्वल में कन्वर्ट करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में हमें कुछ ऐड करना पड़ता है, एक नॉन निगेटिव वेरिएबल पॉजिटिव वेरिएबल हमें ऐड करना पड़ता है। ऐड कर देंगे, इधर कुछ ऐड कर देंगे तो जितना कम रहेगा वो मैनेज कर लेगा, है ना, तो इक्वल हो जाएगा। तो इस कंडीशन में जो आपने ऐड किया ना S1 एंड S2 है ना, हियर S1 एंड S2, इसी S1 एंड S2 क्या बोलेंगे, आर नोन एज, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, नोन एज स्लैक वेरिएबल, इसी को हम बोलते हैं स्लैक वेरिएबल। तो यही है कि अगर कोई कांस्टेंट या इनइक्वालिटी लेस देन आर इक्वल टू में, लेस देन आर इक्वल टू होगा तभी, तब लेफ्ट हैंड साइड में जो हम ऐड करेंगे, जो नॉन निगेटिव वेरिएबल
ऐड करेंगे उसी को बोलते हैं स्लैक वेरिएबल। देखिए लेस देन इक्वल टू तो ऐड करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, याद रखेंगे आप। जो नॉन निगेटिव, क्योंकि जब सिंप्लेक्स से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं सबसे पहले हम हर इनइक्वलिटी को इक्वलिटी में कन्वर्ट करते हैं। तो इक्वलिटी में कन्वर्ट कर जाएंगे तो हम देखेंगे कि वो लेस है कि ग्रेटर है, क्या है। तो अगर लेस है तो हम क्या करेंगे, उसके लेफ्ट हैंड साइड में कुछ ऐड कर देंगे। तो जो ऐड करेंगे उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, उसी वेरिएबल को बोलते हैं स्लैक वेरिएबल। तो मैंने लिखा है यहाँ पे, इफ अ कांस्टेंट हैज अ साइन लेस देन आर इक्वल, अगर किसी कांस्टेंट में लेस देन आर इक्वल टू का साइन है, देन टू ऑर्डर टू मेक इट एन इक्वलिटी, तो इसे इक्वलिटी में जो है बनाने के लिए, मतलब इक्वल बनाने के लिए वी हैव टू ऐड, हमें कुछ जोड़ने की, कुछ ऐड करने की जरूरत है, समथिंग पॉजिटिव, कुछ पॉजिटिव ऐड करने की जरूरत है। किधर, टू द लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में कुछ पॉजिटिव ऐड करने की जरूरत है। मतलब अगर किसी कांस्टेंट में लेस देन आर इक्वल टू का साइन है तो उसे इक्वल में बनाने के लिए हमें लेफ्ट हैंड साइड में कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी को ऐड करने की जरूरत होती है। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, स्लैक वेरिएबल। तो डिफिनेशन के रूप में मैंने इसे लिख दिया, द नॉन निगेटिव वेरिएबल विच आर एडेड, ऐसा नॉन निगेटिव वेरिएबल मतलब पॉजिटिव वेरिएबल जिसे हम लोग क्या करते हैं, जिसे ऐड करते हैं कहाँ, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द कांस्टेंट, जिसे हम कांस्टेंट के लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करते हैं। किस लिए ऐड करते हैं, टू कन्वर्ट देम इनटू इक्वलिटीज, उसे इक्वल में कन्वर्ट करने के लिए। उसी नॉन निगेटिव वेरिएबल को हम क्या बोलते हैं, आर कॉल्ड स्लैक वेरिएबल्स, है ना, वही स्लैक वेरिएबल्स। इसी प्रकार से स्टूडेंट्स यह भी तो हो सकता है ना कि हमारा जो इनइक्वलिटी है, मान लीजिए 3x1 प्लस का x2 वो लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू में दिया हो, है ना, और 3x1 माइनस का x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, या 2 कुछ भी लिख दें यहाँ पे, ग्रेटर देन इक्वल टू मान लीजिए 7 दे दिया है, ऐसा करके दे दिया है, तब क्या है, तो देखिए जब ऐसा करके दे देगा, आप मैं दो एग्जाम्पल ले रहा हूँ, है ना, अगर ऐसा करके दे देगा तो देखिए यहाँ पे ये क्या कर रहा है, अब इससे मुझे इक्वल में कन्वर्ट करना है, तो ग्रेटर देन है तो क्या करेंगे, इधर भाई ये ज़्यादा है इससे ना, तो इक्वल में कन्वर्ट करना है, तो जितना ज़्यादा है उतना, जितना ज़्यादा है उतना कम कर देंगे, मतलब इधर से घटाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे, अब इक्वल में जब ग्रेटर देन इक्वल टू तो इक्वल में कन्वर्ट करने के लिए इधर हमको घटाने की जरूरत है, सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत है। भाई ये क्या है, इससे 5 से ग्रेटर है या तो इक्वल तो कोई बात नहीं, ग्रेटर है तो हम उसको घटा देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। जैसे 7 5 से ग्रेटर है, तो अगर हम 7 में से 2 घटा दें तब वो 5 के बराबर हो जाएगा, है ना। 7 में 2 ऐड कर देंगे तो 5 बराबर नहीं होगा, 7 से 2 घटाएंगे तब 5 के बराबर होगा। तो अगर कोई चीज़ ग्रेटर है दूसरे वाले से, तो जो ग्रेटर है उसमें से कुछ घटा देंगे तो इक्वल कर जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3x1 प्लस का x2, अब मान लीजिए यहाँ से मैंने उसी x1 को घटा दिया तो 5, और यहाँ पे 3x1 माइनस 2x2 माइनस h2 इक्वल टू 7। ठीक है, इस तरीके से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से यहाँ पे इसमें कुछ मैंने घटा दिया, s1 घटा दिया, s2 घटा दिया यहाँ से, तो ये घट गया, यहाँ पे मैंने घटा दिया s1 s2। तो इसी s1 s2 को यहाँ पे हम लोग जानते हैं सरप्लस, तभी इस केस में हम बोलते हैं s1 एंड s2 आर नोन एज सरप्लस वेरिएबल। इसी को हम स्टूडेंट्स सरप्लस वेरिएबल के नाम से जानते हैं। तो सरप्लस वेरिएबल क्या है स्टूडेंट्स, इफ अ कांस्टेंट हैज अ साइन, अगर किसी कांस्टेंट में साइन कैसा हो, ग्रेटर देन आर इक्वल टू का हो, देन इन ऑर्डर टू मेक इट एन इक्वलिटी, तब उसे इक्वलिटी में कन्वर्ट करने के लिए वी हैव टू सब्ट्रैक्ट समथिंग पॉजिटिव, हमें कुछ सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत होगी, वो भी कोई पॉजिटिव थिंग, है ना, लेफ्ट हैंड साइड से सेपरेट करने की जरूरत होगी, क्या करने के लिए, उसे इक्वलिटी में कन्वर्ट करने के लिए। तो डिफरेंशियल से लिखेंगे, द नॉन निगेटिव वेरिएबल विच आर सब्ट्रैक्टेड, यहाँ पे था द नॉन निगेटिव वेरिएबल विच आर एडेड, बट यहाँ पे द ग्रेटर देन इक्वल टू है ना, द नॉन निगेटिव वेरिएबल विच आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द कांस्टेंट टू कन्वर्ट देम इनटू इक्वलिटीज आर कॉल्ड सरप्लस वेरिएबल। तो जो नॉन निगेटिव वेरिएबल किसी कांस्टेंट के लेफ्ट हैंड साइड में से सब्ट्रैक्ट किया जाता है, उसे इक्वलिटी में कन्वर्ट करने के लिए उसी को क्या बोलते हैं, सरप्लस वेरिएबल। स्टूडेंट्स तो इस डिफरेंस को नोट कर लीजिएगा, 60 क्वेश्चन पूछा जाता है, याद भी कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के क्लास में इतना ही। कल हम आपसे जो है सिंप्लेक्स मेथड को डिस्कस करेंगे। ये सब तैयार कर लीजिएगा, जो भी क्वेश्चन आपको ग्राफिकल से नहीं आएगा आप हमसे ज़रूर उसको पूछिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।